जी भैया, ये वीडियो जो है ये मेट्रो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया की स्काई ट्रेन की है। लेकिन ये जो वीडियो बेसिकली जो मैंने बनाई है BC-12 के ऊपर, जो आज हियरिंग हुई थी उसकी, उसके आगे जो वीडियो आप देखेंगे तो वो 20 इमिग्रेशन में जो बेतहाशा चेंजेस आने जा रही हैं उससे रिलेटेड है। तो इसको मैंने अटैच कर दिया है उसको ग्रीन स्क्रीन करके या जो भी बैकग्राउंड हटा के। तो आगे आप वीडियो देखिए और आइंदा जो कनाडा का इमिग्रेशन का चेहरा कितनी तेज़ी से चेंज होने जा रहा है, यू विल बी सरप्राइज। तो आज उसकी हियरिंग थी 24 और 26 को एक और हियरिंग है, और फिर ये मार्च में कहीं ना जाके इसको जैसे ही रॉयल एसेंट मिलेगा तो ये कानून बन जाएगा। चले भी, तो ये सारा ये वैंकूवर की है, आपको साथ साथ सैर भी होगी, आपका मेट्रो स्काई ट्रेन पे मैं डाउनटाउन तक गया। तो ये वीडियो मैं पहले वैसे लगा चुका हूँ, लेकिन आज उसको मैंने अटैच कर दिया इसके साथ आज की जो मैंने बातचीत है। चले भी और आगे इन्जॉय करें। जी व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आज आपको कनाडा के सबसे मुतनाज़ इमिग्रेशन बिल C-12 की पूरी हिस्ट्री, इसके अंदर क्या दफात हैं, ये किस पर असर डालेगा, और आज 24 फरवरी 2026 इसकी ताज़ा तरीन कार्रवाई क्या हुई है, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। और इसके आखिर में किन लोगों पे असरात होंगे, ये इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन आज चूंकि आज इसकी हेयरिंग थी पार्लियामेंट के अंदर 24 फरवरी आज के दिन, तो उसके अंदर जो शिक 5 से 8 थी। चलें आगे वीडियो में जाते हैं तो आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, शुरुआत कैसे हुई। बिल C-12, ये बिल पहली बार 2025 के आखिर में लाया गया था। हुकूमत का मकसद सिस्टम को तेज और सख्त बनाना बताया गया, लेकिन शुरू से ही इस बिल पर बहुत तनकीद हुई क्योंकि इसमें हुकूमत को बहुत ज्यादा ताकत दी जा रही थी। और 2024 और 2025 के दौरान इमिग्रेशन में कई बहरान आए। हाउसिंग, स्टूडेंट्स के मसाइल, फूड और पनाह जो रेफ्यूजीज हैं उनकी रिकॉर्ड तादाद। मगर हुकूमत ने इन्हीं मसाइल को बुनियाद बनाकर कहा कि इमिग्रेशन के जो लॉज हैं में बहुत तब्दीलियां जरूरी हैं। इसलिए बॉर्डर्स एक्ट, स्ट्रेंथनिंग कैनेडाज इमिग्रेशन सिस्टम्स एंड बॉर्डर एक्ट, यानी बिल C-12 पार्लियामेंट में पेश हुआ। चलिए दोबारा इसको रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि वीडियो तो इसकी बनी हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं जिन लोगों को फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। तो बिल C-12 के अंदर एक्चुअली है क्या, सबसे अहम और मुतनाज़ है इससे हुकूमत को जो इसके सबसे जो इसका जो पार्ट 5 to 8 जिसके ऊपर आज डिस्कशन हुई और उसको रद्द कर दिया गया, तो इसके जो पार्ट्स 5 और 8 थे, जो सबसे अहम और मुतनाज़ा हिस्से थे, जो डिस्प्यूटेड थे, जिसपे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा एतराज था। और ये जो पार्ट्स है हुकूमत को इख्तियार देना कि हजारों वीजे, थाउजेंड्स ऑफ वीजा और परमिट एक ही हुक्म पे मनसूख कर सके। उसमें क्या था कि स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स और विजिटर वीजा को अवामी मुफाद के नाम पर इज्तमाई कोलैटरली या जो भी कह लें इन वन शॉट उसको रद्द करना था। तो रेफ्यूजीज असाइलम के लिए डेडलाइन सिर्फ 1 साल मुकर्रर करना, यानी कि विद इन अ ईयर। अगर आपको आते हैं तो मेरे भी पिछले वाली वीडियो में बताया था, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे था, या बहुत सारे विजिटर वीजा पे थे, लोग आते थे, ट्राई मारी, ये ट्राई मारी, वो ट्राई मारी, काम नहीं बना, वेट करते रहे, एक्सटेंशन ले ली किसी तरीके से, और आखिर में ये कि भी हम असाइलम अप्लाई करेंगे। इस स्टूडेंट्स का था 1.5 साल 2 साल तक पढ़ते रहे, आखिर में देखा कि कुछ नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो असाइलम थाउजेंड्स के हिसाब से इंडियन स्टूडेंट्स के जो केसेस है असाइलम के लिए जमा हुए हैं। तो इसके अंदर क्या किया गया था कि विद इन अ ईयर यू हैव टू अप्लाई, आपको 1 साल के अंदर अंदर इसको अप्लाई करना है। तो अब इन्होंने इसको क्या कर दिया है कि विद इन अ ईयर कर दिया कि 1 साल के अंदर अंदर जो है ना आपको अप्लाई करना है। पहले से जारी डॉक्यूमेंट्स पर भी पिछले असर के साथ कार्रवाई कर सकना। और बैन अवी सतह पर इंटरनेशनली जो ये 5 इनके कंट्रीज है, 5 आइज कंट्रीज कहलाते हैं, इंटेलिजेंस जो शेयर करते हैं, जिस तरह यूके है, USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पांचों के पांचों एक ही हैं, को बैन अवी से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपस में शेयर करना। तो यही हिस्से जो थे ना तनकीद का निशाना बने। तो सेनेट में, सॉरी मैंने पार्लियामेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सेनेट में बिल आया तो क्या हुआ, सोशल अफेयर्स कमेटी उन्होंने इसका जायजा लिया और कहा कि ये पार्ट्स 5 और 8 बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिफारिश की कि ये इसे मुकम्मल तौर पर बिल से निकाल दिए जाए। ये सोशल अफेयर कमेटी जो थी, जब ये सेनेट में आया, उन्होंने ये भी कहा कि पनाहगजीनों को 1 नहीं बल्कि 3 साल मिलने चाहिए, कि वो उनके 3 साल से अगर उस मुल्क में रह रहे हैं तो विद इन ईयर नहीं बल्कि 3 साल के अंदर अंदर। और इसके अलावा जो कम उम्र बच्चे हैं उनको ना एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। तो
अब आते हैं, बात करते हैं आज की तारीख के ऊपर कि आज क्या हुआ। 24 फरवरी 2026 आज की सबसे अहम कार्रवाई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बड़ा फैसला। ये वो कमेटी है जिसके पास हतमी इख्तियार होता है। उन्होंने तमाम सिफारिशात और तमाम तरामीम और जो भी इसके अंदर वो होनी थी, चेंजेस वगैरह जो काम हुआ, एक्सक्यूज मी, बुरा न मनाइएगा, अजीब सी हालत हो रही है, तमाम जितनी भी थी ना उसको मुस्तरद कर दिया, यानी कि बिल को अपनी असल सख्त शक्ल में मंजूर कर लिया गया। यानी मैस कैंसिलेशन पावर्स बरकरार, साइलम डेडलाइंस बरकरार 1 साल वाली, और बच्चों के लिए जो एक्सेम्पशन की जो कोई गुंजाइश खत्म। अभी इसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर अभी फैसला नहीं किया गया, उन्होंने जो इसकी जगह वो है इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कि विल सी। अच्छा, वज़रा ने कमेटी में खत भेजा, वफाकी वजीरों ने कमेटी को खत लिखकर कहा कि यह बिल फौरी तौर पर पास होना जरूरी है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने भी कहा कि बिल में कोई ताखीर ना की जाए, क्योंकि प्रीमियर ब्रिटिश कोलंबिया वाले तो जिस तरह अंटारियो वाले डसे हुए हैं, इस तरह वो भी डसे हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स मैस इमिग्रेशन की वजह से हुई। तो करंट पोजीशन क्या है, बिल कहां पहुंच गया है? बिल कमेटी का मरहला मुकम्मल कर चुका है, कोई तरामीम शामिल नहीं हुई। अब यह बिल दूसरी रीडिंग के लिए परसों 26 फरवरी को सेनेट में पेश होगा। मार्च 2026 में उसे रॉयल एसेंट मिल सकता है, आखिर में जो होता है। अगर वहां भी पास हो गया तो ये इनेक्टमेंट कानून बन जाएगा। तो ये मार्च 2026 में इसमें दस्तखत होने का इम्कान है। इसके बाद ये कानून बन जाएगा, कुछ इससे फौरन लागू होंगे और कुछ 2026 के वक्त तक रेगुलेशन वगैरह उसका जो हो जाए ना, सारा का सारा वो हो जाएगा। अच्छा, इसका असरात किस किस पे पड़ेंगे? रेफ्यूजीज सबसे ज्यादा जो असर उन्हीं पर पड़ेगा जो रेफ्यूजीज हैं। 1 साल में क्लेम ना करें दरख्वास्त, अगर उन्होंने नहीं की 1 साल के अंदर, मैंने पहले कहा है, नाकाबिल कबूल। और जो किड्स है, जो अक्सर जो फैमिलीज आती हैं तो उनके साथ जो बच्चे होते हैं उनको भी कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं होता। क्या था कि बच्चों के उसके ऊपर अगर कोई छोटे बच्चों की वजह से अगर पेरेंट्स को कोई बेनिफिट मिल जाए। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में मैस कैंसिलेशन पावर्स बरकरार है। लगता अफ्तारी लड़ गई है। अच्छा जी, किसी भी बहरान में हजारों स्टडी परमिट्स एक साथ खत्म किए जा सकते हैं मसलन। और यस, विजिटर वीजे वाले आम हालात में इन पे कमी असर होगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी सख्त फैसला कभी भी मुमकिन है। इस तरह वो नहीं होता, उसके अंदर इस तरह की वो रख दी गई है। माफ कीजिएगा भैया, ट्रम्प बाबू जो है निकालते रहते हैं, तो इसके अंदर इस तरह की प्रोविजंस रखी गई हैं। तो वियर ये थी बिल C-12 की पूरी हिस्ट्री। इस पर क्या दफात है, आज तक उसकी ताज़ा तीन कार्रवाई। जैसे ही 26 फरवरी को की वोटिंग होगी, मैं आपको फौरी तौर पर अगला अपडेट दे दूंगा। तो व्यूअर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आखिर में एक ही बात कहता हूँ, मैं कमर्शियल रियल्टर, और बाकी लोग जो मेरे रेगुलर देखने वाले उनको सबको पता है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लीजिंग, इन्वेस्टमेंट, उसके लिए मेरे कांटेक्ट करें। मेरे अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो मैं इसका लुबाब हल्का सा थोड़ा सा और भी इन शॉर्ट बता दूं कि बिल C-12, इस पर वीडियो मेरी पहले बनी हुई है। इसमें आज जब ये कमेटी में गई तो उन्होंने एज इज रखने दिया। सोशल सर्विसेज वाले जो थे, उन्होंने जो सख्त तरीन इसकी जो क्लॉजेस थी, कह ले आप इसको, पार्ट 5 to 12, 5 to 8, उसको उन्होंने कहा कि वी गोना कीप इट द वे इट इज। अब 26 को इसकी दोबारा क्या नाम है हियरिंग होगी। अगर उसमें भी उसको एज इज रखा गया तो ये फिर रॉयल रेजिडेंट के लिए चला जाएगा और कानून बन जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इसको बंद कर दिया। जी वियर, मैं ये बिल C-12 के ऊपर बात कर रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल से वैंकूवर के बारे में नहीं बताया। तो इस वक्त मैं वैंकूवर की मशहूर स्काई ट्रेन पर बैठा हुआ डाउनटाउन की तरफ जा रहा हूँ। वैंकूवर की पब्लिक ट्रांजिट पूरे कनाडा में सबसे फास्ट, साफ सुथरी और वक्त की पाबंद समझी जाती है। स्काई ट्रेन बगैर ड्राइवर के खुद कार सिस्टम पर चलती है और शहर के खूबसूरत मनाजर आपके ऊपर से ही दिखाई देते हैं। मैं बिल्कुल सामने वाले डब्बे पे खड़ा हुआ था, कोई ड्राइवर नहीं है। ये शहर के वेस्ट कोस्ट पर वाक़ है, एक तरफ समुंदर, एक तरफ पहाड़ और दरमियान में हर तरफ हरियाली। इस वजह से वैंकूवर दुनिया के खूबसूरत 3 शहरों में शुमार होता है। और डाउनटाउन की तरफ जाते हुए आप समुंदर, पुल, पहाड़ और गिलास की बुलंद बाला इमारतें देख सकते हैं। वैंकूवर की आबादी
तकरीबन वैंकूवर की आबादी तकरीबन 26 से 28 लाख के दरमियान, और यहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं, एशियन, ईरानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़, यूरोपियन, एक मुकम्मल मल्टी कल्चरल सिटी। इसलिए यहाँ खाने पीने से लेकर ज़बानों तक हर चीज़ में धनक नज़र आती है, डिफरेंट कलर होते हैं। अगर मौसम की बात करें तो वैंकूवर बाकी कनाडा के मुकाबले में बहुत नरम है। सर्दियों में बर्फ़ कम पड़ती है मगर बारिश ज़्यादा होती है। इस दफ़ा वैंकूवर में सिर्फ एक दफ़ा बर्फ़ पड़ी है और मुझे तरस आता है, मैंने अपने वो रश्क आता है, वहाँ पर अभी भी 8 डिग्री चल रहा है और हम -15 में है। गर्मियों में मौसम ठंडा 20 से 25 डिग्री के करीब और हवा बहुत ही फ्रेश रहती है। इसलिए लोग यहाँ वॉक करना, साइकिल चलाना और सी व्यू लुक पर घूमना फिरना पसंद करते हैं। मैं डाउनटाउन का सफ़र तेज़ी से स्काई रेंज से दाखिल होता है और जितना शहर करीब आता है उतना ही वैंकूवर की खूबसूरती यहाँ पर वाज़ा होती नज़र आती है। शहर कुदरती, जदीद ज़िंदगी और समुंदर के मिलाप की एक बेहतरीन मिसाल है। मुझे ये 2 मिनट से मेरे पास, अब ये टनल से मैं दाखिल हुई है ट्रेन, और ये जब ये आखिरी स्टॉप पे पहुंचेगी, मेरा इत्तेफाक से वीडियो ही इतनी थी, नहीं तो फिर वहाँ से फ़ौरन ही जो है ना आपको डाउनटाउन मिल जाता और आप पूरे डाउनटाउन की, उनका जो फ्रंट हार्बर वगैरह वहाँ की